सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ मुबैना बगावत के इल्जाम में हुकूमत ने बानी PTI के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया। FIA साइबर विंग की इंक्वायरी मुकम्मल। नुमाइंदा जंग राना गुलाम कादिर की रिपोर्ट के मुताबिक बानी PTI पर सोशल मीडिया के जरिए लोगों को रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने के इल्जामात हैं। विफाकी काबीना से मंजूरी के बाद एक्शन शुरू होगा। जराए का कहना है बानी PTI का ट्रायल इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में किया जाएगा। फौजी अदालतों के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत आज सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी बेंच में जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन रिजवी, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस नईम अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल शामिल हैं। बदउन्वानी हुकूमतों और इसके शहरियों के दरमियान अदम एतमाद की बड़ी वजह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी इंसदादे करप्शन डे पर पैगाम। कहा, करप्शन और बदउन्वानी मुनसिफाना हुक्मरानी और मसावी मौक़ों के फ़वाइद से लुत्फ़अंदोज़ होने से रोकती है। करप्शन और बदउन्वानी से कौमों की सलाहियतें ख़त्म हो जाती हैं। ताकत का गलत इस्तेमाल करने वाले अवाम की मेहनत से कमाई हुई आमदनी को लूटते हैं। उन्हें अपने अमाल के नताइज का सामना करना पड़ता है। आने वाली नस्लों के लिए शफाफ और जवाबदेह मुआशरे के क़याम के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है करप्ट खानदान हुक्मरानी पाकिस्तान में और जायदादें बाहर बनाते हैं। अशरों से मुसल्लत करप्ट खानदान मुल्क को दीमक की तरह चाट रहे हैं। आज के दिन मुल्क पर मुसल्लत करप्ट सियासी खानदानों से छुटकारा पाने का अहद करना होगा। अपने बयान में बैरिस्टर सैफ ने मजीद कहा कि करप्शन को लगाम देने वाले बानी PTI कैद में हैं। करप्ट टोले से छुटकारे के लिए उनका साथ देना होगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। सर्दी की लहर 14 दिसंबर तक जारी रहने की पेशगोई। कराची में पारा 10 डिग्री तक आ गया। लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत 8, इस्लामाबाद में 3, पेशावर में 6 और कोयटा में -2 डिग्री रिकॉर्ड। माज़ूल शामी सदर बशार उल असद अपनी फैमिली के साथ मॉस्को में है। सदारती महल की तस्दीक क्रेमलिन ज़राए ने सरकारी खबर एजेंसी को बताया। रूस ने बशार उल असद और उनके ख़ानदान को सियासी पनाह दे दी है। रूस बागी ग्रुप से राब्ते में है। रूसी अड्डों के तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिलाया गया है। अमरीकी सदर का कहना है कि सुना है कि मासूल सदर मॉस्को में है। बशार उल असद को जवाबदेह होना चाहिए। इक़्तिदार की मुंतकिली के लिए शामी ग्रुपों से मिलकर काम करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सदारत में पार्टी की कमेटी बराए कौमी इशूज़ का वर्चुअल इजलास। कमेटी आज हुकूमती कमेटी से मुलाकात करेगी। चीन की हुक्मरान जमात की दावत पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज 8 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन पहुँच गईं। मरीम नवाज बीजिंग, शंघाई, शेंज़ेन और ग्वांगझू के दौरे करेंगी। वो चीन के वज़रा, आला हुक्काम और माहिरीन से मुलाकातें करेंगी। वज़ीर आला पंजाब चीन में मुख्तलिफ तकारीब और कॉन्फ्रेंसेस में शिरकत करेंगी। सेनेटर परवेज़ रशीद, सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब, वज़ीर इत्तलात हस्मा बुखारी और दीगर रहनुमा भी उनके हमरा हैं। ज़िला कुर्रम में अमन अमान की सूरत हाल। आम जरगों की जानिब से कुर्रम में क़याम अमन के लिए अमायदीन के साथ मुज़ाकरात का अमल जारी। कोहाट में औरकज़ई, हंगो और कोहाट के अमायदीन पर मुश्तमिल ग्रांड जरगा जारी। अरकान की कमी के बायस इतवार को न हो सका। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक कोहाट में ज़िले इंतज़ामिया के ताउन से ग्रांड अमन जरगे का इनेकाद किया जाएगा। अद्वियात और इलाज मुआलजे का दीगर ज़रूरी सामान लेकर हेलीकॉप्टर पारा चनार पहुँच गया। वापसी पर हेलीकॉप्टर शदीद बीमार अफराद को पेशावर मुंतकिल करेगा। फायरबंदी के बावजूद मेन शाहरा समेत आमद रफ्त के रास्ते तहाल बंद। अशिया खुरनोश, तेल और अद्वियात की किल्लत से शहरी परेशान। आज इंसदादे बदउन्वानी का आलमी दिन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि करप्शन किसी भी मुल्क की मौशी तरक्की को नुकसान पहुँचाती है। नौजवान नस्ल करप्शन से पाक मुस्तकबिल की मुस्तहिक है। हुकूमत हर सतह पर बदउन्वानी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म है। फाइज़र ने पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए स्पेशल ये मेंशन कर दिया खुद से कि पाकिस्तान के अंदर क्योंकि इंटरनेट की प्रॉब्लम है तो कुछ टाइम के लिए फ्रीलांसर हैं यानी कि पाकिस्तान के उनको अभी प्रोजेक्ट कम दिए जाए। कस्टमर्स के जो ऑर्डर्स हैं वो बजाय लेने के वो इतना ज़्यादा थक जाते हैं कि वो उसको कैंसिल कर देते हैं।
मुल्क भर में इंटरनेट आज भी सुस्त रवि का शिकार। ऑनलाइन काम करने वाले मुतासर फ्रीलांसर्स का दावा है कि इंटरनेट की सुस्त रवि से पाकिस्तानियों को मिलने वाले काम में 70% कमी आई है। डिजिटल मार्केटिंग भी मुतासर फ्रीलांसर्स का कहना है कि उनके क्लाइंट्स अब दूसरे ममालिक की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि एक ही सूबे के 2 शहरों की यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीसों में फ़र्क बिला जवाज़ है। गुलशन इकबाल कराची में अल-खिदमत और जमात इस्लामी के तहत बनो काबिल टेस्ट के शुरा से खिताब में उन्होंने मुतालबा किया कि सिंध यूनिवर्सिटी और कराची यूनिवर्सिटी के तलबा की फ़ीस यकसा की जाए। तकरीब में साबिक़ गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर इशरत हुसैन ने भी शिरकत की। कहा, बनो काबिल में हज़ारों तलबा और तालिबात को देखकर खुशी महसूस हुई है। इसराइली फौज के गजा के पनाहगज़ीन कैंपों और अस्पतालों पर हमले जारी। मज़ीद 40 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली बमबारी से कमाल उद्वान अस्पताल में बिजली का निज़ाम मुअत्तल, ऑक्सीजन पंप्स को नुकसान पहुंचा। इमरजेंसी में होने वाले ऑपरेशन रुक गए। 1 माह के तातुल के बाद कतर दोबारा से गजा जंगबंदी मुज़ाकरात की कोशिशों में शामिल हो गया। अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा वो चाहते हैं कि नेतन्याहू गजा में जंग खत्म करें, लेकिन फतह ज़रूर होनी चाहिए। नेतन्याहू पर गजा में जंग खत्म करने के लिए ज़रूर दबाव डालेंगे। लोग 7 अक्टूबर को भूल जाएंगे, लेकिन ये बहुत पुरतशद्दुद था, ये होलोकॉस्ट की तरह है। बशार अल-असद शाम छोड़ने से पहले सदारत से मुस्ताफ़ी हो गए थे। रूसी हुकाम को इंकशाफ। कहा, बशार अल-असद ने सदारती महल छोड़ते हुए इक़्तिदार की पुरअमन मुंतक़िली की हिदायत दी। ईरान ने कहा कि शाम के सियासी तस्वीर के लिए आलमी कोशिशों की हिमायत जारी रखेंगे। ईरान और शाम के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात जारी रहने की तवक्को है। सऊदी अरब का कहना है कि तुर्की और सूरत हाल में शामिल तमाम स्टेक होल्डर से मुस्तकिल राबिता है। चीन को शाम में हालात जल्द मामूल पर आने की उम्मीद। मिस्र का तमाम फरीक़ैन से मुल्क के इस्तेहकाम के लिए काम करने की अपील। अरब लीग का शामी अवाम की मदद और शाम के खिलाफ पाबंदियों के खात्मे पर जोर। शाम के लिए हिमायत जारी रखने का आज़म। तालिबान हुकूमत की बशार अल-असद हुकूमत के खात्मे पर शामी बागी फोर्सेज और अवाम को मुबारकबाद। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने बशार अल-असद हुकूमत के खात्मे को खुशाइन करार दिया। पेंटागन का कहना है कि मशरक़ी शाम में अमरीकी फ़ौज की मौजूदगी बरकरार रहेगी। अमरीका को बशार अल-असद से उनके जवाल के आखिरी दिनों में कोई पैगाम नहीं मिला। अमरीकी अहदेदार का कहना है बशार अल-असद का तमाम मुनासिब चैनल्स के लिए ताक़ुब किया जाएगा। अमरीकी हुकाम ने पिछले हफ्ते शाम में रवाबित और इलाकाई शराकतदारों के साथ काम किया। शाम की तारीख शाम लिखेंगे। वाशिंगटन से कोई ब्लूप्रिंट नहीं निकलेगा। अमेरिका की तवज्जो का मरकज़ नया शाम है। शाम के बागी रहनुमा अब तक सब दुरुस्त बातें कर रहे हैं। शाम में रूसी अड्डों की हैसियत के बारे में कयास आराई नहीं की जा सकती। अमेरिका ने शाम के कीमियाई हथियारों पर तवज्जो मरकूज कर रखी है और इंतहाई मोहतात इक़दाम कर रहा है। अमेरिका को शाम के हथियारों की खेप का इल्म है। बरतानिया में तूफानी हवाओं और बारिशों के साथ तूफान। 2 रोज से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। हज़ारों घर बिजली से महरूम। परवाज़ें मनसूख। ट्रेनों की आमद भी तातुल का शिकार। कई मकामात पर दरख्त गिर गए। मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद हलाक। कई शहरों में फुटबॉल मैचेस भी मनसूख। क्रिसमस के बाजार बंद। मुतासर इलाकों में लोगों को घरों में रहने की हिदायत। बरतानवी शाह चार्ल्स की लॉर्ड रेमी रेंजर को अता करदा CBE का एजाज़ मनसूख करने की हिदायत। लंदन गेजेट में लॉर्ड रेमी रेंजर का एजाज़ मनसूखी का नोटिस जारी। लॉर्ड ने मुसलमानों और सिखों के खिलाफ सोशल मीडिया पर नामुनासिब पोस्ट की थी। कराची में आर्ट्स काउंसिल और जियो के इश्तिराक से होने वाली 4 रोज़ा उर्दू कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई। कॉन्फ्रेंस के आखिरी रोज़ तालीम की सूरत हाल पर सेशन। शुरका ने तालीमी बजट पर गुफ्तगू की। सिंधी ज़ुबान और अदब के सेशन में महताब अकबर राशदी, नूरुल हुदा शाह, जामी चांदियों ने गुफ्तगू की। शुरका ने किताबों की कीमतें कंट्रोल करने पर जोर दिया। बुशरा अंसारी के साथ सेशन में हाज़रीन की फरमाइश पर बुशरा अंसारी ने पंजाबी, सिंधी और पश्तो गाने गाए। उर्दू कॉन्फ्रेंस की इख्तितामी तकरीब में गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी की बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत। सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह और अनवर मकसूद समेत मुख्तलिफ मुक़र्ररीन का खिताब।
4 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में सकाफत, अदब, थिएटर, माहौलियात और मीडिया समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सेशंस हुए। आलमी मशाइरे मुनक़्क़िद किए गए, किताबों की रुनुमाई की गई। अमरीकी शिकारी ने चित्राल में कश्मीरी मारखोर का शिकार कर लिया। डिविजनल ऑफिसर वाइल्ड लाइफ की तस्दीक, हुकाम के मुताबिक मारखोर के शिकार के लिए अमरीकी शिकारी ने पाकिस्तानी तारीख की सबसे बड़ी बोली $2,71,000 में परमिट हासिल किया था। और चैंपियंस T20 कप में आज स्टैलियंस का मुकाबला लायंस से होगा। इतवार को खेले गए मैचेस में पैंथर्स ने डॉल्फिन्स को 8 विकेट से शिकस्त दे दी। 161 रन के हदफ का ताक़ुब पैंथर्स ने 16 ओवर्स में हासिल कर लिया। चैंपियंस T20 कप के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है।